Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the 6th chapter of your book Looking Around of class 5th Environmental Studies. So, इस चैप्टर का नाम है Every Drop Counts और ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है चैप्टर 6th. Which chapter it is? It is chapter 6th. सो आपकी बुक में जो चैप्टर है जिसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स, इसका क्या मीनिंग हुआ कि हर बूंद हम गिन सकते हैं, हर बूंद गिन सकती है, तो आपको डू नॉट वेस्ट वाटर, हर बूंद जो है वो काउंट होती है, हर ड्रॉप जो है वो काउंट होती है, तो हमें वाटर को जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम जैसे जैसे हमारे पास हम किसी चीज़ को वेस्ट करते रहते हैं ना, तो एट दी एंड वो क्या होती है, वो चीज़ हमारे पास से फिनिश हो जाती है। क्या होती है? फिनिश हो जाती है। एंड वी ऑल नो कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो फिनिश हो गया तो हाउ वी विल सर्वाइव, हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हाउ वी विल लिव, हम कैसे अपनी लाइफ को आगे विदाउट वाटर कैसे जी पाएंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप विदाउट वाटर आप आगे बढ़ सको। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, सबके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए वाटर का वेस्टेज पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर एंड टू प्रॉपरली यूटिलाइज द वाटर। आप वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे जो डिफरेंट मीन्स कि हम कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं, पहली चीज़, और कैसे पहले के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे कितना वाटर हुआ करता था, बट कैसे वो कम हुआ, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, कहाँ हमसे वेस्टेज हुई, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी बुक में, वो सारे चीज़ें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आर यू क्लियर? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ घड़सी सार। घड़सी सार का ये पिक्चर है। व्हाट इज घड़सी सार? घड़सी सार जो है वो एक प्लेस है जो ऐसी दिखती है। ओके, ये जो प्लेस है उस पर आप यू कैन सी कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है प्लेस, राइट? देयर इज ऑल ओवर, जहाँ वहाँ पे पानी पानी है, देयर इज लॉट ऑफ वाटर और बहुत ही पीस और बहुत ही सुंदर सी क्या है, ब्यूटीफुल सी प्लेस है ये घड़सी सार। ठीक है, सार मीन्स लेक। सो जो सार का मतलब होता है वो क्या होता है? उसका मीन होता है लेक। सो एज यू कैन सी यहाँ पे भी काफ़ी सारे लेक्स हैं, यू कैन सी, राइट? सो किंग घाटसी जैसलमेर गॉट इट मेड 650 years ago with the help of a people। ये घाटसी सार कब बना था? किंग घाटसी ने बनाया था जैसलमेर एक प्लेस है जहाँ के किंग थे घाटसी, उनने ये लेक बनाया था जिसका नाम था घाटसी सार। ओके, सो ये लेक कब बना था? 650 years ago, बहुत साल पहले, 650 यानी 650 years ago ये जो लेक है ये बना था। ओके, किसने बनाया था? घाटसी ने बनाया था, जो कि जैसलमेर का किंग था। ओके, with the help of all the people. All around the lake there are ghats with the steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. So all around यानी उस लेक के पूरे आसपास क्या क्या चीज़ें थी? बहुत सारे घाट्स थे। घाट्स जो होते हैं ना, हमारे लेक के आसपास बहुत सारे घाट्स होते हैं, तो बहुत सारे घाट्स थे। स्टेप लीडिंग टू द वाटर, यानी हम जैसे यहाँ पे आप देखो पिक्चर में, तो आप यहाँ पे पानी पे उतर सकते हो, तो द स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर की तरफ थे। बहुत डेकोरेटेड वरांडास थे, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटेड वरांडास थे, बड़े बड़े रूम्स थे, लार्ज हॉल्स थे और काफ़ी कुछ था उस लेक के अराउंड। ओके, people came here to celebrate the festivals and for the programs of the music and dance. So people come here, यहाँ पे जो आते हैं, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है कि लोग यहाँ पे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने आते हैं। अच्छे अच्छे सुंदर जो फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, उनको सेलिब्रेट करने वो इन जगहों पे आते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स हैं अगर म्यूज़िक और डांस के, सो वो भी वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। जो एक घाट पे एक स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे चिल्ड्रन भी आते हैं पढ़ने के लिए। ओके, द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। तालाब सबका होता है, लेक यानी तालाब, तो तालाब सबका होता है, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसको साफ रखना, राइट? उसको साफ रखना भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि तालाब सबका है, तो जो सबकी चीज़ है तो हमारी भी चीज़ है, हमारी चीज़ है तो हमें उसे क्लीन रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
Okay, then afterwards rainwater collected in this lake and spread over many miles. So जो इसमें पानी कहाँ से आता है? From the rain water. जो बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, तो it came from the rain water और यहाँ पे आके collect हो जाता है. Okay. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at the lower level. So क्या होता है जब एक लेक फुल हो जाता है कि बहुत बड़े माइल्स ऑफ मतलब माइल्स ऑफ डिस्टेंस का यहाँ पे लेक है. सो इसमें टोटल 9 लेक्स है. हाउ मेनी? 9. सो जब एक लेक फुल हो जाता है तो उसका जब वाटर ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो वाटर विल गो टू दी अनदर लेक और अनदर लेक के लोअर लेवल पर, और फिर जब वो फुल हो जाता है देन इट विल गो टू दी अनदर लेक. आर यू गोइंग टू मतलब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है? जैसे एक लेवल ऑफ यहाँ पे 9 से 9 लेक्स हैं, तो जैसे ही एक लेवल ऑफ लेक पूरा फिल हो गया तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा एंड इट विल ओवरफ्लो ऑन दी अनदर लेक. वो दूसरे लेक में चला जाता है तुरंत ओवरफ्लो के. फिर वो वाला जब लेक फुल हो जाता है फिर वो दूसरे लेक में चला जाता है, लाइक दिस. एंड व्हेन that too filled up, the extra water flowed into the next lake and this way all 9 lakes. कितने मैंने बताया थे? 9 lakes हैं जो कि सारे filled up हो जाते हैं with this process. Understood? Next is the rainwater could be used throughout the year. Today Gharsi Sar is no more in use. जो रेन वाटर उस टाइम पे कलेक्ट हो जाता था वो थ्रू आउट दी मतलब पूरे साल लोग आराम से उसको यूज़ करते थे. बट अब जो है टुडे यानी आज की तारीख में जो घाटसी सार है वो अब यूज़ में नहीं आता है. वाई? Many new buildings and colonies have come in between those 9 lakes. तो जो वो 9 lakes थे उनके बीच में काफ़ी सारी कॉलोनीज बना दी हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बना दी है, जिनके कारण जो प्रोसेस होती थी वो अब नहीं हो पा रही है. राइट? Now the water does not get collected in these lakes and rainwater just flows away and it is wasted. So अब क्या होता है, जो कॉलोनीज आ गई हैं, बिल्डिंग्स के कारण जो है वो लेक्स जो है वो फिलअप नहीं हो पाते. एक लेक फिलअप होता है वो ओवरफ्लो होता है एंड जो उसका वाटर है वो दूसरे लेक में नहीं जा पाता है क्योंकि बीच में तो कॉलोनीज एंड बिल्डिंग्स आ गई हैं, तो वो दूसरे लेक में ट्रांसफर ही नहीं हो पाता है और जो वो ओवरफ्लो होके बह के वो क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है. राइट? पहले था कि वो दूसरे लेक में चला जाता था और सारे लेक्स ऐसे फिलअप हो जाते थे, बट क्योंकि हमने बीच में बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बना दी हैं तो वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है और जो वाटर है वो इस कारण से वेस्ट हो रहा है और सारे लेक्स फिलअप भी नहीं हो रहे हैं. राइट? नेक्स्ट इज सो मोर देन 1000 years ago, मतलब हजारों साल पहले, मोर देन 1000 years ago, बहुत टाइम पहले, बहुत ज़्यादा, जब राजा महाराजा लोग थे तब का टाइम, A traveler come to India. एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था अल बिरूनी. तो उन द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान. सो वो कहाँ से, वो उनका नाम था अल बिरूनी और वो आए थे उज़्बेकिस्तान से. और अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ. उसने सब कुछ केयरफुली नोट किया और सारे डिटेल्स को अपने पास नोट डाउन भी करके रख लिया. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. So उसने क्या नोट किया, क्या क्या चीज़ें उसने ऑब्जर्व की, उसने जो चीज़ें नोट की हैं जो उसकी कंट्री से हमारी कंट्री में डिफरेंट थी, वो सारी चीज़ें उसने नोट डाउन कर ली जो उसकी कंट्री से हमारी कंट्री में डिफरेंट थी. क्या डिफरेंट थी? Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. उसने सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स के बारे में लिखा था. पॉन्ड्स आता है एरिया जो कि फिल्ड विद द वाटर हो, तो वो उसने उनके बारे में लिखा था. ये अब पिक्चर है, यही है उनके पिक्चर अल-बिरूनी की जो हमारे कंट्री में आए थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर. सो उनने क्या लिखा था वो हम रीड करते हैं. उनने लिखा था द पीपल हियर are very skilled and making ponds making ponds. My countryman would be surprised to see them. उन्होंने लिखा था जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत स्किल्ड है. स्किल यानी बहुत ज़्यादा समझदार है इन द मेकिंग पॉन्ड्स. पॉन्ड्स जो पानी का जो वाटर का जो एरिया बनाया हुआ है, लेक्स वगैरह, उन्हें बहुत ज़्यादा समझदारी से बनाया है. अगर मेरी कंट्री के लोग देखेंगे तो वो सरप्राइज हो जाएंगे. ओके, दे पाइल अप huge rocks and join them with the iron rods to build the chabutras यानी कि raised platforms all around the lake.
हमने आपने देखे होंगे हमारे लेक्स के पास बहुत सारे चबूतरा बने रहते हैं जिसपे हम बैठ सकते हैं, और जो भी हम कुछ वहाँ पे करना चाहते हैं विद दी चबूतरा, बहुत सारे लेक्स के आसपास हमको दिखेंगे चबूतरा। तो कैसे बनते हैं? पाइल अप रॉक्स से, ह्यूज रॉक्स जो होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं आयरन रॉड से और चबूतरा बन जाते हैं, राइट। सो ऑल अराउंड द लेक हमें चबूतरा देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन, और इनके बीच में, चबूतरा के बीच में जो होते हैं स्टेयरकेसेस भी होते हैं जो अप एंड डाउन जाने के लिए होते हैं। ओके, स्टेयर्स होती हैं जो, ओके, जो सीढ़ियाँ होती हैं। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, राइट। जहाँ से हम ऊपर जाते हैं वो सेपरेट होती है, नीचे आने की लाइन सेपरेट होती है हमारे अच्छे लेक्स के पास। सो देर इज लेस क्राउडिंग, तो वहाँ पे क्राउडिंग यानी भीड़ होने के भी चांसेस नहीं होते हैं। ओके, सो today when we study history we can learn a lot of about those days from the writing of Al-Biruni. So Al-Biruni जो थे वो काफ़ी इंडिया आते थे और उन्हें काफ़ी कुछ लिखा था इंडिया के बारे में। तो अगर हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हम अल-बिरूनी के बारे में पढ़ सकते हैं। उन्हें जो जो लिखा हुआ है, उनके द स्टैम्प केम आउट इन 1973, उनका स्टैम्प आया था इनने जिस चीज़ों के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में लिखा था अपनी हिस्ट्री में। इफ़ यू वांट टू रीड, तो आप उनकी चीज़ें, अल-बिरूनी की राइटिंग्स यानी जो उन्हें लिखा हुआ है वो रीड करोगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, जैसे उनने इसमें डिस्क्राइब किया है उस टाइम की चीज़ों को, राइट। नाउ देर इज़ वन क्वेश्चन जो आपकी बुक में मिड में दिया हुआ है, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस हेयर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drains, etc.? Is there are sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go? Into the drains, pipes or pits. In some water also getting soaked into the soil. So वो क्या बोल रहे हैं कि जो अराउंड योर स्कूल, आपके स्कूल के या घर के अराउंड कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फील्ड्स यानी खेत हों, फार्म्स हों, पक्की रोड्स हों और ड्रेन्स हों, क्या ऐसा एरिया, या फिर एरिया में स्लोपिंग यानी ढलान है, रॉकी पत्थर हैं काफ़ी सारे, या फिर वो फ्लैट एरिया है, कैसा एरिया है आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स, अगर इन जगहों पे कभी बारिश होगी तो क्या होगा। वेयर विल द रेन वाटर गो, रेन वाटर कहाँ जाएगा, पाइप में जाएगा, ड्रेन में जाएगा, पिट्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, या फिर सॉइल में सोक हो जाएगा, तो कहाँ पे वाटर जाएगा। सो आंसर इज yes there are fields, पक्का रोड्स एंड ड्रेन्स नियर माई स्कूल। हमने क्या बताया कि मेरे स्कूल के पास पक्का रोड्स, ड्रेन्स, फील्ड्स ये सब कुछ है। ओके, द एरिया इज समवॉट स्लोपिंग, वहाँ का जो एरिया है वो कुछ स्लोपिंग सा भी है। एंड व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर इजीली गोज इनटू द ड्रेन एंड देन टू द नियर बाय पॉन्ड। सो जिस स्लोपिंग के कारण क्या होता है, वाटर जो है स्लोप करके इजीली ड्रेन में जाता है और जो नियर बाय जो भी पॉन्ड हो, जो एरिया ऑफ द वाटर है, वहाँ जाके वो कलेक्ट हो जाता है। सो दिस एरिया इज गुड, यहाँ पे वाटर की वेस्टेज नहीं हो रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग, जो हम रीड कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी को। सो बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। सो जैसलमेर में जैसे पानी की अभी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वैसे ही राजस्थान के बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम्स हैं। वाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रेन जो है वो बहुत कम होती है। ओके, हियर इट रेन्स फॉर only a few days in the entire year, मतलब पूरे entire year में कितने days होते हैं entire year में? 365 days और 366 days। So इन days में से बहुत ही छोटे से कुछ days होते हैं जिसमें राजस्थान में rain होती है, right? Sometimes not even that much, और कभी कभी तो उतने दिन भी नहीं होती है। The rivers here do not have water all around the year, जो यहाँ पे rivers हैं do not have water, यहाँ पे रिवर्स में पूरे साल पानी भी भरा नहीं रहता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डू नॉट हैव द शॉर्टेज
do not have the shortage of water. People knew that every drop of water was precious. बट फिर भी यहाँ पे इतना पानी नहीं है, इतने वाटर की प्रॉब्लम्स है, रिवर्स में वाटर फिल नहीं होता है, नदियाँ खाली हैं, पानी नहीं है वहाँ की रिवर्स में, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं, विलेजेस यानी बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है. सो क्यों और कैसे? क्योंकि दे नो दैट वाटर इज प्रेशियस. हर ड्रॉप, हर एक बूंद वाटर की जो है वो प्रेशियस होती है. सो हाउ दे आर सेविंग द वाटर. अब हम ये रीड करते हैं कि क्यों वहाँ के विलेजेस में वाटर की प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे वाटर को सेव कर रहे हैं. ओके, सो लेक्स एंड जोड़ास वर मेड टू कलेक्ट वाटर. वाटर वॉज एवरीवन्स नीड. One and all came together in this work, be it a businessman or a labor. सो लेक्स वगैरह जो होते हैं वो क्यों होते हैं, लेक्स का एरिया क्यों होता है इतना बड़ा, जिससे वहाँ पे वाटर जो है कलेक्ट हो सके. क्या हो सके? वाटर जो है कलेक्ट हो सके, क्योंकि वाटर सबकी नीड है. एवरीवन नीड वाटर, राइट. आपको, मुझको, ट्रीज को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, एवरीवन नीड वाटर. सो वाटर का कलेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. तो हम सबको साथ में ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारा जो वाटर है वो वेस्ट ना हो के कलेक्ट हो. ठीक है, भले ही कोई बिजनेसमैन हो या कोई लेबर हो, सबको वाटर की इंपॉर्टेंस है, सबको वाटर की नीड है. सो एवरीवन हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द वाटर. Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells and step well. The soil of the area also become wet and the fertile. जो some water from the lake को ऐसा होना चाहिए जो सोक हो जाए इन द ग्राउंड, ग्राउंड में ही सोक हो जाए, या फिर रीच टू द वेल्स, वेल्स यानी कुएं तक रीच करे. और जो सॉइल एरिया है हैड बिकम वेट एंड फर्टाइल. अगर ग्राउंड पे वो सोक होगा तो सॉइल क्या होगी? मोर फर्टाइल होगी. फर्टाइल यानी मोर उपजाऊ, उपजाऊ जिससे हमारे जो क्रॉप्स है वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएंगी. राइट. नाउ नेक्स्ट. सो every house had a system to collect the rain water. Look at the picture on your right. सबके घरों में सिस्टम होता है उस विलेज में जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि वाटर कलेक्ट हो सके. लाइक दिस यू कैन सी द इमेज. उन्होंने बोला है हमको इमेज देखने के लिए, आपकी बुक में भी है इमेज, यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो यहाँ पे जो ये रूफ है, रूफ यानी क्या होती है? रूफ यानी होती है छत. सो ये जो रूफ है यहाँ पे जब रेन होती होगी तो पानी जो है वो फिल हो जाता होगा, और फिर इनने एक पाइप कनेक्ट किया है इधर तक, यहाँ से वो पाइप आता होगा, और ये जो टैंक का इनने जो ये पोर्शन बना चुका है यहाँ पे जो है कुएं के पास, यहाँ पे पूरा वेल में जो है पानी भर जाता होगा. राइट. यहाँ से पाइप कनेक्ट किया इनने वेल के पास, तो वेल में पूरा पानी जो है आ जाता होगा, और whenever we need water we can use from here. राइट. सिंपल. सो लाइक दिस वहाँ के लोगों ने अपने घरों में ये सिस्टम चालू किया. सो अगेन वन क्वेश्चन बिटवीन द स्टोरी is how do you think the rain water that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. क्या आपको कैसे पता चलता है कि कैसे वो पहुंचता है टैंक के थ्रू, जो ऊपर रेन वाटर होता है वो कैसे पहुंचता है? आपको जो है अपनी रूफ वो फ्लैट रखनी पड़ेगी जिससे वहाँ पे जो है वाटर क्या हो? कलेक्ट हो जाए. अगर आपकी रूफ ऐसी रहेगी स्लोपिंग तो यहाँ से पूरा जो वाटर है वो क्या होगा? वो जो है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा. सो आपको यहाँ पे फ्लैट रखनी होगी जिससे भर जाए, और फिर एक पाइप कनेक्ट करना पड़ेगा जो नीचे टैंका से कनेक्ट होता हो. ओके. नीचे टैंका से कलेक्ट होता हो, और वो टैंका में वो पाइप क्या हो? वो पाइप यहाँ से जो रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो यहाँ से मूव होके पाइप से यहाँ पे जाके कलेक्ट हो. ओके. सो जो रूफ होती है आपकी, ये अगर आपकी रूफ है यहाँ पे वाटर फिल होगा, यहाँ से पाइप कनेक्ट किया आपने, पाइप गया आपके नीचे जो कोर्टयार्ड है, आपका गार्डन है, वहाँ पे ये टैंका बना हुआ है, तो टैंका में यहाँ पे जितना भी पानी फिल होगा दैट विल गो टू दी टैंका एंड यू कैन यूज इट आफ्टरवर्ड्स. राइट. सो ये जो प्रोसेस है ये इस तरह से वाटर जो है ट्रांसफर होता है. ओके. आंसर में हमने क्या लिखा है? द वाटर फ्रॉम द रूफ्स गोज टू द पाइप्स एंड दीज पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक. सो एज आई टोल्ड यू कि ये जो रूफ में वाटर कलेक्ट होता है ये पाइप में जाता है, पाइप से ट्रैवल करता है अंडरग्राउंड टैंक तक, और टैंक में पानी पहुंच जाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट. फिर अगेन द स्टोरी कंटिन्यूज, एंड इन द स्टोरी हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल?
look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down to several stories deep? So ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है स्टेप डाउन वाटर की. यहाँ पे काफ़ी नीचे जाते जाओ तो आपको काफ़ी सारा जो है वाटर मिलता है. So ये प्रोसेस भी बहुत पुराने टाइम की है जब वहाँ पे लोगों ने बनाई थी. Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. ऊपर से आप, जैसे हम क्या करते हैं, we fill the water from the well, हम जो बकेट है वो वेल के अंदर डालते हैं एंड फिर उसको खींच लेते हैं तो पानी फिल होके बकेट में आ जाता है, राइट? तो ये ना करके आप खुद ही इस वाले सिस्टम में क्या हो सकता है, आप खुद ही स्टेप से नीचे जाओगे, नीचे आपको वाटर मिलेगा और वहाँ से आप वाटर कलेक्ट कर सकते हो, राइट? That is why they are called step wells. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेप वेल, जहाँ पे आप खुद नीचे जा सकते हो और पानी कैरी करके आ सकते हो, राइट? समझ में आया व्हाट इज स्टेप वेल? जहाँ पे आप खुद नीचे उतर के जाओगे. कुएं में हमें पानी, वेल में क्या करना पड़ता है, हमें वी हैव टू टेक द वाटर आउट फ्रॉम द वेल, बट आप स्टेप वेल में खुद ही जाके अंदर ला सकते हो, राइट? नेक्स्ट, लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to the thirsty travelers. Thus they built many beautiful step wells. पहले क्या करते थे ना, लोगों को अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था. तो पहले के टाइम पे इतनी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी नहीं होती थी, तो दे ट्रैवल फ्रॉम दी एनिमल्स के बैक पे वो अपने गुड्स को ट्रैवल करवाते थे, ठीक है? सो उनको भी पानी की ऑफकोर्स वाटर की नीड होगी. दे ऑल्सो फील थ्रस्टी, उन्हें भी प्यास लगती होगी. सो तब के लोगों ने सोचा कि किसी थ्रस्टी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, किसी को वाटर चाहिए, तो वी शुड प्रोवाइड देम. तब बहुत सारे स्टेप वेल्स को कंस्ट्रक्ट किया कि हर जगह पे स्टेप वेल कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं. तो जैसे भी इफ एनीबडी नीड्स वाटर तो वो स्टेप में उस जो वेल है उसमें नीचे चला जाए एंड टेक द वाटर. ओके, सो इस तरह से स्टेप वेल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए. Okay, again there are some questions. So question is, have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपने कभी भी अपने एरिया में शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की शॉर्टेज को फेस किया है, और कब किया है, क्यों किया है, रीजन क्या था उसके पीछे? That they are asking. So answer is yes, we do face the shortage of water in my area. This usually happens because of erratic supply from the जल बोर्ड. कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पानी ही नहीं आता है, राइट? कभी किसी पाइप में रिपेयरमेंट चल रही है, मेंटेनेंस चल रही है, तो हमारे घर में वाटर नहीं आता, वाटर सप्लाई होता ही नहीं है. तो जब जल बोर्ड वाले, जल बोर्ड कौन होते हैं, वाटर सप्लाई जो करते हैं, तो जब वो नहीं कर पाते हैं तब प्रॉब्लम आती है पानी की. तब क्या करते हैं, talk to your grandmother or any elderly person and find out when they were of your age. और उनने अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंड फादर यानी आपके जो दादा दादी हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो कि कभी आपके टाइम में आपको वाटर की प्रॉब्लम आई है और क्यों आई है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from where did they get water for the house and has been changed now? अब इफ़ यू आस्क टू योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, अपने दादा दादी से पूछोगे दैट कि उनके टाइम में व्हेन दे आर एट देयर चाइल्डहुड, सो वाटर की प्रॉब्लम्स कैसी थी, सो क्या उसके सॉल्यूशन तब डिफरेंट थे आज से? सो द आंसर इज दे यूज्ड टू गेट वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और हैंडपम्प्स. तो उन्हें जहाँ से वाटर मिलते थे वो उन्हें कहाँ से मिलते थे, रिवर से, पॉन्ड से, वेल से और हैंडपम्प से वो लोग वाटर कलेक्ट करते थे. कौन, हमारे दादा दादी. द सिचुएशन हैज़ चेंज नाउ, बट अब किससे मिलता है हमको, हमारे घर में खुद पाइपलाइन के थ्रू टैप ऑन करते ही वाटर आ जाता है जो जल बोर्ड के जगह से आता है, ठीक है? अब तो हमारे घर तक पानी आ जाता है. पहले एट द एज ऑफ आवर दादा दादी, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, दे गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, पॉन्ड्स, वेल or the hand pumps. Okay, then next question. So what kind of water arrangements were made for the travelers, for example piyau, mashak or any other? Now what people do about water when they travel? So earlier years, मतलब बहुत टाइम पहले जब लोग ट्रैवल करते थे, सो दे टेक विद देमसेल्व्स पियाऊ लेके चलते थे या मशाक. ये क्या है, लेदर बैग होते हैं, इसमें दे फिल दी वाटर. और पियाऊ होता है लाइक दिस, एक घड़ा टाइप का.
सो दिस इज मशाक एंड दिस इज प्याऊ. सो जब वो ट्रैवल करते थे तो दे टेक विद दीज थिंग्स विद देमसेल्व्स, जिससे उन्हें जब भी थर्स्टी फील हो सो दे कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस. बट अब व्हाट यू डू व्हेन यू ट्रैवल, तो अपन कैसे जब व्हेन वी फील थर्स्टी, सो हम कैसे वाटर ड्रिंक करते हैं? सो आंसर इज earlier kings and rich merchants used to build piyao for every travels. जो बहुत किंग होते थे उस विलेज के, या अच्छे बहुत रिच लोग होते थे, वो क्या करते थे, पियाऊ हर जगह जगह पे बना देते थे, जिससे कोई भी ट्रैवल को वहाँ से ट्रैवल करते हुए प्यास लगे तो ही कैन ड्रिंक वाटर, राइट. Now drinking water was served for free at these piyaus, or of course it is free of cost, and mashak were used for carrying water. Nowadays people carry bottled water with the, हम जब ट्रैवल करने जाते हैं what we carry water bottle, right, और हम उसको उसमें से ड्रिंक कर लेते हैं whenever we need it, right. So अब के टाइम पे और पहले के टाइम पे बहुत अंतर हो गया है. पहले people used to drink water from the piyao or from the mashak, but now people are drinking water from the water bottle. जब पहले ट्रैवल करते थे, कहीं जाना होता था, तो हम वाटर बॉटल वगैरह कुछ नहीं, बॉटल होती ही नहीं थी, तो ऐसे मशाक होते थे और इसमें ही पानी फिल करना पड़ता था और लेके जाना पड़ता था, right. Okay, so this is it. This is the first part of the chapter. The chapter is not yet completed. अभी काफ़ी सारा chapter बचा हुआ है, अभी complete नहीं हुआ है. We will complete it, but till then you have to watch more videos on Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education. Thank you.